Vande Mataram students, welcome back to our special class on English grammar. Students, पिछले क्लास में हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब शैल या फिर विल हो तो इन दोनों के ही जगह नॉर्मली हम वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, जबकि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो यानी पास्ट टेंस में हो। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक और स्पेसिफिक टाइप के सेंटेंसेस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ही सेड आई कैन स्विम। उसने कहा मैं तैर सकता हूँ। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही कुड स्विम। फिर से ध्यान दें, ही सेड आई कैन स्विम, उसने कहा मैं तैर सकता हूँ। तो उसने कहा कि वह तैर सकता है, और इसलिए मैं की जगह वह, तो आई की जगह होगा स्टूडेंट्स ही, और कैन का पास्ट टेंस कुड, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सो ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड दैट ही कुड स्विम। नंबर 2, शी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। शी सेड दैट, आई की जगह फिर से स्टूडेंट्स शी हो जाएगा, क्योंकि शी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो उसने कहा कि वह इंग्लिश बोल सकती है, तो इसलिए यहाँ पर वह के लिए हो गया शी और कैन का पास्ट टेंस कुड। तो शी सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही सेड ओके तनिष्क यू कैन गो नाउ। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कभी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ओ, ओके, वेल इस टाइप के वर्ड्स आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे वर्ड्स गायब हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ही सेड ओके तनिष्क यू कैन गो नाउ। उसने कहा ठीक है तनिष्क तुम जा सकते हो। तो उसने तनिष्क से कहा कि वह जा सकता है। ही टोल्ड तनिष्क, ध्यान देंगे यहाँ पर सेड टू नहीं होगा, ही टोल्ड तनिष्क दैट कि वह जा सकता है। तो वह के लिए होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ही, और कैन का पास्ट टेंस कुड। ही टोल्ड तनिष्क दैट ही कुड गो, नाउ की जगह हो जाएगा देन, अब के जगह तब। ध्यान देंगे, ही सेड ओके तनिष्क यू कैन गो नाउ। उसने कहा ठीक है तनिष्क अब तुम जा सकते हो। तो उसने तनिष्क से कहा कि वो तब जा सकता था, यानी उस समय वो जा सकता था। तो नाउ की जगह हो गया स्टूडेंट्स देन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। द टीचर सेड टू अस आई मे टीच यू अ न्यू लेसन टुमारो। टीचर ने हमसे कहा, द टीचर सेड टू अस आई मे टीच यू अ न्यू लेसन टुमारो। मैं तुम्हें कल एक नया लेसन पढ़ा सकता हूँ। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर है मे, संभावना अभिव्यक्त हो रहा है। आई मे टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, यानी कि संभवतः मैं तुम्हें कल एक नया लेसन पढ़ाऊँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ द टीचर सेड टू अस, इसके स्थान पर हो जाएगा द टीचर टोल्ड अस, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और हम लगाएंगे दैट। द टीचर टोल्ड अस दैट आई मे टीच यू अ न्यू लेसन, इसके स्थान पर होगा स्टूडेंट्स टीचर ने हमसे कहा कि वो हमें नया लेसन पढ़ा सकते हैं। तो वो के लिए हो जाएगा ही, यानी आई की जगह हो गया ही। मे का पास्ट टेंस माइट। द टीचर टोल्ड अस दैट ही माइट टीच अस, क्योंकि टीचर ने कहा मैं तुम्हें नया लेसन पढ़ा सकता हूँ। तो टीचर ने हमसे कहा कि वो हमें नया लेसन पढ़ा सकते हैं। ही माइट टीच अस, हमें पढ़ा सकते हैं। अ न्यू लेसन टुमारो की जगह होगा स्टूडेंट्स द नेक्स्ट डे, ये हमने पहले भी चर्चा किया है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई कुड सॉल्व द सम। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आज के क्लास में और पिछले क्लास में ये डिस्कशन किया था कि शैल विल की जगह हम पास्ट टेंस में लिखते हैं वुड। वैसे तो शैल का शुड और विल का वुड है, लेकिन नॉर्मली शैल विल की जगह हम लिखते हैं वुड इनडायरेक्ट स्पीच में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और इसके बाद कैन का कुड, मे का माइट। अब यदि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ऑक्सिलरी वर्ब्स कुड, वुड, माइट, शुड ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हों तो इनमें किसी प्रकार के चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएंगे। सो ही सेड टू मी आई कुड सॉल्व द सम। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि वह सम को सॉल्व कर सकता है। ही टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व द सम। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आई की जगह वह ही, यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट में चेंज आया, प्रोनाउन में चेंज आया, बाकी कुड की जगह कुड ही है। अगला सेंटेंस देखते हैं।
अंशु सेड टू वंश यू वुड हेल्प मी। अंशु ने वंश से कहा तुम मेरी सहायता करोगे। तो अंशु ने वंश से कहा कि वह उसकी सहायता करेगा। कौन? वंश किसकी सहायता करेगा? अंशु की। तो वंश एक मेल है, इसलिए यहां पर हम लिखते हैं ही। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स अंशु सेड टू वंश, इसके जगह अंशु टोल्ड वंश दैट वह उसकी सहायता करेगा। ही वुड हेल्प हर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वंश की जगह हमने लिखा ही एंड ही वुड हेल्प हर, क्योंकि यहां पर अंशु फीमेल है इसलिए हमने लिखा हर। यदि मेल होता तो हम यहां पर लिखते हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई माइट गो टू सी अ मूवी यस्टरडे। उसने कहा आई माइट गो टू सी अ मूवी यस्टरडे। तो यहां पर स्टूडेंट्स ही सेड दैट, उसने कहा कि वह, तो यहां पर हो जाएगा ही, माइट का माइट ही रहेगा। गो टू सी अ मूवी यस्टरडे की जगह होगा स्टूडेंट्स द प्रीवियस डे। सो आपने देखा स्टूडेंट्स, कुड, वुड, माइट, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करते समय। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड हेल्प द नीडी एंड द पुअर। टीचर ने स्टूडेंट से कहा आपको जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। द टीचर सेड टू के जगह हो जाएगा स्टूडेंट्स टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट कि उन्हें जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें, तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स यू के जगह दे, शुड का शुड ही रहेगा, हेल्प द नीडी एंड द पुअर। नेक्स्ट, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मस्ट, यदि सेंटेंस में मस्ट आए तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, ऑट टू का, और यदि ऑट टू आए तो ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा। लेकिन मस्ट के जगह हम हैड टू भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स शी सेड आई मस्ट गो, उसने कहा मुझे जाना होगा। तो शी सेड दैट शी मस्ट गो, उसने कहा कि उसे जाना होगा, या फिर शी सेड दैट शी हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू मी यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। टीचर ने मुझसे कहा तुम्हें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो द टीचर सेड टू मी, इसके जगह हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट कि आई ऑट टू ओबे माई पेरेंट्स, कि मुझे अपने माता पिता का आदर करना चाहिए या आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऑट टू का ऑट टू रहा और मुझे इसलिए आई हो गया, आई ऑट टू ओबे माई पेरेंट्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।